Hello, students. Hope you all are fit and fine. Today we will study from English Pathways of Class 4. Chapter name is Thomas Alva Edison, Lesson 15. Let's proceed. His family called him Al or Alva. He was a very curious child, always asking questions. Even his mother, who had been a school teacher, could not answer all his questions. He would often experiment to find the answers. One he tried to hatch some eggs by sitting on them. Alva की जो फैमिली थी उन्हें एडिसन की थॉमस एल्वा एडिसन की जो फैमिली थी उन्हें एल्वा और एल बुलाती थी और थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे। वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते थे। उनकी मदर जो एक स्कूल टीचर होने के बावजूद उनके क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं दे पाती थी। उन्होंने एक बार तो वो अपने जब वो क्वेश्चंस बहुत तरह की क्वेश्चंस करते थे, जब उन्हें आंसर्स नहीं मिलता था तो वो खुद से एक्सपेरिमेंट किया करते थे अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। एक बार तो वो एग्स पर बैठ गए थे ताकि उसमें से वो चूजे निकाल सके, देखने के लिए कि अगर हम बैठेंगे तो उसमें से क्या निकलता है। When he was only 12 years old, Al sold newspaper and sweets on train to earn money for his experiments. When he was 16, he went to work for the telegraph office for sending messages. जब वो 12 years के थे, 12 साल के, वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे और मिठाइयाँ बेचा करते थे ट्रेन में। क्यों? ताकि उससे वो मनी यानी वो पैसे कमा करके वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। जब वो 16 साल के हुए तो वो टेलीग्राफ ऑफिस में मैसेज सेंड करने के लिए उनको एक वर्क मिल गया। At the age of 22, he went New York with $1 in his pocket. He looked for a job during the day and at night he slept in the basement of a gold company. जब वो 22 यानी 22 साल के हुए वो न्यूयॉर्क चले गए और अपने पॉकेट में उन्होंने सिर्फ $1 रखा। उनके पास सिर्फ $1 थे, $1 था और वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। वो दिन भर जॉब की तलाश किया करते थे और रात में गोल्ड कंपनी के बेसमेंट में वो सोया करते थे। He watched everything around him very closely. Once a machine broke down and he repaired it properly. He was able to repair it because he had been watching it every night before he went to sleep. The owners were so pleased. They gave him a job in their company. He improved the machine so much that the company gave him $40,000 for his inventions. With this, he started the American Telegraph work in New Jersey. So, children, जब वो एल्वा एडिसन जब बहुत छोटी उम्र से वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था ताकि वो पैसे कमा करके अपने एक्सपेरिमेंट कर सके। तो जब वो 12 साल के थे तो वो न्यूज़पेपर और स्वीट्स बेचा करते थे ट्रेन में। फिर जब वो 22 इयर्स के हुए, जब वो 16 इयर्स के हुए तो वो टेलीग्राफ ऑफिस में उन्होंने वर्क किया। जब वो 22 इयर्स के हुए तो वो $1 लेके चले गए न्यूयॉर्क। वहाँ वो एक गोल्ड कंपनी, दिन भर नौकरी की तलाश में जाते थे और रात में एक गोल्ड कंपनी के बेसमेंट में सोया करते थे। वहाँ उन्होंने पाया एक दिन उस गोल्ड कंपनी का कोई एक मशीन खराब हो गया, टूट गया। तो उन्होंने बहुत ही आसानी से उस मशीन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने रिपेयर कैसे किया? क्योंकि वो रात में बैठ कर के ऑब्जर्व किया करते थे कि वो मशीन कैसे वर्क करता है, उसके बारे में पूरा वो डीपली देखते थे। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से रिपेयर कर दिया और उस कंपनी के, गोल्ड कंपनी के ओनर्स जो थे उनके उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो
मशीन रिपेयर किया था, इतने अच्छे तरीके से रिपेयर किया था कि उस गोल्ड कंपनी के मालिक ने उनको अपने कंपनी में जॉब भी ऑफर किया और $40,000 भी उनके इन्वेंशन के लिए उनको दिया। सोचो, वो $1 लेके गए थे न्यूयॉर्क, फिर उनको $40,000 मिल गया। फिर उस $40,000 से उन्होंने अमेरिकन टेलीग्राफ वर्क शुरू किया न्यू जर्सी में। लेटर ही बिल्ट अ लेबोरेटरी इन मेलनो पार्क, न्यू जर्सी। Here, with his team, he made several inventions. He would work night after night, and sometimes he would fall asleep on his workbench. So children, वो उन्होंने क्या किया, 40,000 से अमेरिकन टेलीग्राफ वर्क न्यू जर्सी में उन्होंने एक कंपनी खोली। फिर उन्होंने बाद में लेबोरेटरी खोला मेनलो पार्क में न्यू जर्सी में, जहां उनकी टीम बहुत सारे इन्वेंशंस किया करते थे। और वो इतने अपने इन्वेंशंस में अल्वा एडिसन जो थे खो जाते थे, वो उनको ना खाने का होश होता था, ना पीने का, ना सोने का कुछ। वो तो काम करते करते अपने बेंच पे ही, वर्क बेंच पे ही सो जाया करते थे। वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट हेयर वॉज टू प्रोड्यूस अ लाइट बल्ब। उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था उनका, था कि वो लाइट बल्ब को इन्वेंट कर सके। He worked on this for a long time and there were many failures. Finally, he made a perfect glass light bulb and he looked at it with pride and joy. तो वो क्या करते थे, उनमें वो बहुत सारे इन्वेंशंस किया करते थे, एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था उनका लाइट बल्ब जलाना, लाइट बल्ब का इजाद करना। तो उसके लिए वो और उनकी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे, जिसमें उन्हें बहुत बार फेलियर हुआ, बहुत बार वो मतलब मायूस हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वो अपना काम पूरा करने के उत्साह और जोश से उन्होंने एक परफेक्ट लाइट ग्लास बल्ब को इजाद किया। और वो बहुत ही प्राइड एंड जॉय से खुश हो गए, बहुत ही अपने आप बहुत खुश हो गए। Edison handed the light bulb to his young assistant and said, "Take it upstairs, Jimmy. Let's try it out." Soon afterwards, he heard a crash. The light bulb had slipped to the floor and shattered. Jimmy necked on the floor. Looking pale, he covered his face with his hand and sobbed out his apologies. A few moments later, Edison said, "All right, Jimmy, let's get back to work. We have to do a lot of work." They began working hard to make another light bulb. Some days later, the new bulb was ready. So children, उन्होंने क्या किया, वो जो बल्ब को तैयार किया था उन्होंने अपने असिस्टेंट जिसका नाम जिमी था उनको दे दिया। बोला कि उसको लेके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये जल पाता है कि नहीं। तो थोड़ी ही देर में उन्होंने एक कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। तो जब वो ऊपर गए तो देखते हैं कि उनका बल्ब जिमी के हाथों से टूट चुका है और जिमी का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया कि अब क्या होगा, उनसे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। उन्होंने अपना मुंह को कवर कर लिया अपने हाथ से और माफ़ी मांगने लगे। लेकिन कुछ देर एडिसन जो है देखने लगे, सिर्फ देखते देखते उन्होंने फिर अचानक कहा, "कोई बात नहीं जिमी, चलो अब हम लोगों को फिर से ये काम स्टार्ट करना है, हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, चलो हम लोग अपना काम फिर से शुरू करते हैं।" फिर वो दिन और रात फिर से उसी लाइट बल्ब के लिए को प्रोड्यूस करने में लग गए। "Come on, Jimmy," Edison called. "Let's test this thing out." Then, with a gentle smile, he handed the new bulb to his assistant. Jimmy froze with nervousness. "Take it upstairs for me," he said. "Let's see if it will work. Only a truly great man could give someone a second chance." तो वो फिर से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे दिन और रात और फाइनली उन्होंने दूसरी बार अपना लाइट बल्ब इन्वेंट कर लिया। फिर उन्होंने दोबारा जिमी को दिया कि जिमी ये चलो, ये ले करके हम लोग चलते हैं फिर से ताकि इसको चला सके ऊपर। जिमी जो थे वो फ्रोज हो गए, नर्वस हो गए कि मेरी मिस्टेक मैंने एक बार पहले कर चुकी है, फिर भी सर मुझे दोबारा
दे रहे हैं चांस। फिर वो लोग गए देखने के लिए और उन लोगों का वो बल्ब जलने लगा और वो बहुत ही खुश हो गए। ठीक है, फिर ये देखो, अगर हम लोगों से कोई मिस्टेक हो जाता है तो हम लोग दोबारा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने असिस्टेंट को दोबारा सेकंड चांस दिया। इन 1882 एडिसन ने 85 हाउसेस में एक पावर सिस्टम तैयार किया। पावर सिस्टम तैयार करने के बाद उन्होंने 1882 में 85 हाउसेस, जो कि न्यूयॉर्क में, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक साथ लाइट जलाई। सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि थी। जिमी ये एल्वा एडिसन जो थे वो बहुत ही ग्रेट इन्वेंटर्स थे। उन्होंने 1093 इन्वेंशंस किए थे। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब, ही इन्वेंटेड द gramophone, moving camera, the first workable telephone system, a cement mixer, and the automatic telegraph, to name a few. तो उन्होंने क्या किया? 1882 में उन्होंने बहुत सारे अपने इन्वेंशंस की, उन्होंने बहुत सारे 85 हाउसेस में एक साथ इलेक्ट्रिक लाइट जलाया और वो शहर जगमगा उठा। और उनके कुछ उन्होंने कुछ 1093 इन्वेंशंस किए थे। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, ग्रामोफोन, मूविंग कैमरा, फर्स्ट वर्केबल टेलीफोन सिस्टम, सीमेंट मिक्सचर एंड ऑटोमेटिक टेलीग्राफ भी है। He invented 100 of other things that we use today. उन्होंने 100 of things और भी इन्वेंट किए हैं जो आज हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो सोचो स्टूडेंट्स, मॉरल ऑफ द स्टोरीज क्या था कि हमें हमेशा हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा बहुत वर्क करना चाहिए। जब हम वर्क करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम फेलियर का सामना करते हैं, बट हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करें, हम उस फेलियर से मायूस ना होकर के दोबारा और बहुत हार्ड वर्क करें, तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे एल्वा एडिसन को मिला था, जब वो अपनी एक्सपेरिमेंट किया करते थे तो उन्हें बहुत सारा फेलियर मिलता था, लेकिन वो कभी भी मायूस और निराश नहीं हुए। उन्होंने बहुत बार फेलियर का सामना करा और फिर उसी फेलियर की वजह से उन्होंने 1093 इन्वेंशंस किए अपने लाइफ टाइम में, और अब जिनमें से हंड्रेड्स आज हम यूज करते हैं। और उनका फर्स्ट इन्वेंशन था इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।